कोई सवाल पूछे वो आरोपी, कोई सवाल पूछे वो देशद्रोही, लेकिन जो जय श्री राम का नारा देगा वो देशभक्त कहलाया जाएगा। जो इस देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, तो वो देश हित की बात कर रहा है कि 4 से 5 हजार अलग संघ के लोग उसमें घुसे गए, जो अपने अपने ट्रैक्टर रैली के माध्यम से रैली में कहीं ना कहीं मिसगाइड किया गया और दंगे कराने की कोशिश की गई। नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा और इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। बुद्धिजीवियों की देश में बहुत बढ़त हो चुकी है, लेकिन वो बुद्धिजीवी ऐसे हैं जिनकी बुद्धि बिल्कुल जीवित रहने लायक नहीं है। लेकिन अगर सच में सही मायने में कोई बुद्धिजीव मिल जाए तो उनसे मुलाकात करने का, उनसे बात करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह से एक मुझे मौका मिला असली बुद्धिजीव से मिलने का, जो मुंबई हाई कोर्ट में वकील हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आए दिन आप इनको टीवी डिबेट में देखते रहते होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शान इलाही तुर्की, एडवोकेट। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पब्लिक व्यू में। जी नमस्कार। सर, एक बात, क्योंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, एक सवाल करना चाहूँगा मैं। जब कांग्रेस की सरकार में 300 से 350 पर सिलेंडर था, गैस था, उस टाइम विपक्ष जो था बीजेपी, वो सड़कों पर आ जाता था। आज की डेट में 735 रुपये का सिलेंडर आज के दिन है। इस बीच कांग्रेस चुप रहती है हमेशा, मतलब सड़कों पे आके प्रदर्शन नहीं करती, एसी में रहना पसंद करती है। ज़्यादातर तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उस पर भी कोई खास इतना बड़ा विरोध नहीं हो रहा है। ये कहते हैं विपक्ष कमज़ोर है, इसलिए पक्ष जो है बीजेपी जो है वो हावी है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको, जो लोग सिलेंडर 300 या 350 का हो जाया करता था तो सड़कों पे नंगा नाच करते थे और हाय हाय करते थे, हाय रे कांग्रेस, मर गए हम महंगाई से, ये महंगाई डायन मार जाएगी, ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज सिलेंडर जो घर में सबसे ज़्यादा महिलाओं को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है और जेब खर्च के पैसे जो बेचारे दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमाते हैं, उनका बजट कहीं ना कहीं मिसलीड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की कमियां हैं जो लोगों को गुमराह करने के लिए। देखिए, अगर महंगाई बढ़ती है तो हम अगर सवाल करते हैं, विपक्ष अगर सवाल करता है तो ये मुद्दा घुमा देते हैं। ये कहते हैं ये इनके पास कोई इस वक्त मुद्दा नहीं है बात करने के लिए। ये राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणियां करने लगते हैं, सोनिया गांधी जी के ऊपर टिप्पणियां करने लगते हैं और ये मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं। देश की परिस्थिति इस वक्त ऐसी हो चुकी है कि यहाँ पर कोई बोलेगा तो उसके ऊपर यूएपीए एक्ट लगा दिया जाता है, एनएसए लगा दिया जाता है। जब पूछा जाता है कि भैया इनका मतलब कसूर क्या था, तो कहा जाता है कि इन्होंने देश की चल रही कानून की चीज़ों को अपने हाथ में लिया, गवर्नमेंट की चीज़ों को नुकसान पहुंचाया, तरह तरह की बातों से गुमराह कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आज पीछे नहीं है। कांग्रेस एक ऐसा दल है जो पूरे देश में अगर सिर्फ इस देश को संभाल सकती है तो वो राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऊपर ना आ जाए, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री ना बने, इसलिए उनकी कमियां दिखाई जाती हैं, उनकी खामियां दिखाई जाती हैं। उन्होंने क्या किया, वो क्या कर रहे हैं, उसे गुमराह करा जाता है, एडिट किया जाता है, फोटोशॉप किए जाए हुए वीडियो चलाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है इस वक्त जो है ना, हिटलर शाही का रूप ले चुकी है। कोई सवाल पूछे वो आरोपी, कोई सवाल पूछे वो देशद्रोही, लेकिन जो जय श्री राम का नारा देगा वो देशभक्त कहलाया जाएगा। जो इस देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, तो वो देश हित की बात कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब संविधान बना था तो संविधान में तो कहीं ऐसी बात नहीं थी कि आप एक नारा कहेंगे तो देश में आप रह सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करता हूँ, चलिए मैं कहता हूँ जय श्री राम। जय श्री राम बोलने से क्या हमें आप वो सब चीज़ दे देंगे जो आपने अब तक नुकसान कराया? आज जय श्री राम के नाम पे लोग, आरएसएस और संघ के लोग दंगे कर रहे हैं, मस्जिदों में पथराव कर रहे हैं, दरगाहें जलाई जा रही हैं। जब सवाल पूछे जाए तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट में कहीं ऐसे दंगे नहीं हुए, कहीं इस तरह की गतिविधियां नहीं हुई। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से मेंटेन रहा। पुलिस की वर्दी में
संघ वाले लोग पाए जाते हैं। आज आपने किसान का मोर्चा देखा, वहां पर भी कई पुलिस की वर्दी में आरएसएस और संघ के लोग थे। जब लाठी चार्ज हो रहा था तो कुछ पुलिस वालों के हमने स्टेटमेंट सुने, अरे मैं आरएसएस वाला नहीं हूं। जब मतलब जो किसान मोर्चे में कुछ लोग उपद्रवी लोग घुसे थे तो वहां पे लगा था कि कहीं ना कहीं ये इस मुद्दे को भी डाइवर्ट करने के लिए सरकार सोच रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इस देश में इस वक्त कुछ सही नहीं चल रहा। सिर्फ इस देश में हिटलर शाही चल रही है और जो लोग मोदी जी अमित शाह जी से सवाल पूछते हैं वो देशद्रोही कहलाए जाते हैं। लेकिन ये याद रखिए, ये कानून से देश चलता है, ये संविधान से चलता है। इस देश में आपने देखा हिटलर शाही करने वालों को उखाड़ के फेंक दिया गया। हमने हिटलर से भी छीन के इस देश की आजादी ली थी। हमारे बाप दादाओं का खून आज भी इस धरती में है। तो हम पीछे नहीं उठेंगे, हम सवाल पूछेंगे और पूछना पड़ेगा। हम नहीं पूछेंगे तो आपके बच्चों को इसका भुगतना पड़ेगा। अच्छा सर, एक बात यह है, देश में सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं आप भी, मैं भी, ज़्यादातर लोग रहते ही हैं। स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रदर्शन करें, टुकड़े टुकड़े गैंग, मुसलमान करें पाकिस्तानी, सिख लोग करें खालिस्तानी, आज पंजाबी कर रहे हैं नक्सलाइट और देशद्रोही। जब देश में सब देशद्रोही हैं तो फिर देशभक्त कौन है? इस देश में सिर्फ देशभक्त जो है वो अंबानी और अडानी है। और अगर सर्टिफिकेट लेना है इस देशभक्त का आपको तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। वॉशिंग मशीन होती है ना, यहां से करप्ट होता है, वहां से क्लीन होके निकलता है। एरियल का ऐड देखा होगा आपने, यहां से गंदा कपड़ा डालो वहां से व्हाइट होके निकलता है। उसी तरह से आप कोई पार्टी में करोड़ों का घोटाला किया हो, आपके ऊपर ईडी, सीडी या सीबीआई ऐसी कई पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, आप जाइए भारतीय जनता पार्टी में, सुबह क्लीन चिट मिल जाएगी। मतलब सिर्फ अगर आप भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो आप एकदम व्हाइट कॉलर इंसान हैं और भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तो आप देशद्रोही भी हैं और आपके ऊपर जैसे कहते हैं ना करप्शनिस्ट हैं। आपने इस देश को नुकसान पहुंचाया, इस देश की गतिविधियों को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं, सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा मोदी जी और अमित शाह जी के पास। उनके पास आप चले गए तो आप एकदम नीट एंड क्लीन हैं। उनके पास नहीं जा सकते तो आप करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, देशद्रोही हैं। भाई ये कहना चाहता हूं, इस देश में अधिकार है और संविधान है। हम संविधान आप कितना तोड़ने की कोशिश करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ की कोशिश करेंगे, हम उसकी ही बात करेंगे। आप दंगों की बात करोगे, हम पूछेंगे संविधान में क्या लिखा है। आप हमें मारने की कोशिश करोगे, जबरन तरीके से पुलिस की वर्दी में आरएसएस संघ वाले लोग से हमें मार खिलाओगे, हम खाएंगे। हमने उस वक्त भी मार खाई थी जब देश को आजादी दिलाई थी। हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी है, इस देश को तो हम नहीं छोड़ पाएंगे। भारत के कण कण में मुसलमानों का हक है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का हक है। आप उनका हक नहीं छीन सकते। जो लोगों ने जातिवाद के मद्देनजर इस देश को हिंदुत्ववादी के चलते हुए अगर इस देश को हिंदुत्ववादी बनाने की कोशिश की, वो कदापि कामयाब नहीं होगा। इस देश में सेकुलरिज्म को अपनाया है और सेकुलरिज्म के नाम पे जनता आपको वोट देती है, लेकिन वोट लेने के बाद आज आप कम्युनलिज्म का नंगा नाच कर रहे हो, कभी मंदिरों के नाम पे, कभी मस्जिदों के नाम पे, कभी गिरजाघरों के नाम पे। आज जब एक बात बताइए, किसान आंदोलन कर रहा है, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, उस बीच में जब उन्हें ट्रैक्टर रैली की परमिशन दी जाती है और वो लोग अपने रूट के मद्देनजर वो अपने स्थान पे जाते हैं, लेकिन ये बताइए अगर लाल किले के पास आपने प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दी, आपने कोविड की गाइडलाइंस नहीं जारी की, आपने अगर उन्हें वो रास्ता जो दिया गया था, रूट दिया गया था, उस रास्ते पे पुलिस प्रॉपर तरीके से नहीं, उन्हें डाइवर्ट किया गया, उनके दिमाग को पुलिस की वर्दी में, ऐसे वहां के लोगों का कहना है, जो टिकैत जी हैं, जो किसान नेता, उनका भी कहना है कि 4 से 5 हजार अलग संघ के लोग उसमें घुसे गए, जो अपने अपने ट्रैक्टर रैली के माध्यम से रैली में कहीं ना कहीं मिसगाइड किया गया और दंगे कराने की कोशिश की गई। कहने का मतलब ये जो थी सरकार की पॉलिसी थी सारी कि किसानों को इस तरह से डिवाइड किया जाए और ये जो दंगा भड़का, इसकी सारी जिम्मेदारी आप सरकार पर डाल रहे हैं।
सीधी बात है, हम सरकार पे इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि नवंबर महीने से किसान कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली की सड़कों पे बैठा है। वो रोज मीटिंग हो रही है, रोज डिनाई कर देते हैं, रोज कहते हैं जबरन तरीके से, तोमर जी ये कहते हैं, पीयूष गोयल जी ये कहते हैं। भैया आंदोलन तो आप कितना कर लो, हम ये बिल वापस नहीं लेंगे क्योंकि इसमें आपको पता है कमिट कर दिया गया है अडानी और अंबानी जी को, जिनके बड़े बड़े गोडाउन पहले ही रेडी हो चुके हैं। तो भाई अब कैसे कहा जाएगा, किस मुंह से ये बिल वापस लिया जाएगा? क्योंकि सरकार कौन चलाता है आपको मालूम है, बिना पैसों के सरकार नहीं चलती, बिना फाइनेंस के सरकार नहीं चलती, लेकिन गरीबों को सर कुचला जा रहा है। आज किसानों की बारी है, इससे पहले मुसलमानों की बारी थी। अपने CANRC के नाम पे आज किसान बैठा है, पूरा देश बैठेगा। और ये याद रख लीजिए, आप इस तरह से अगर हिटलर शाही करके संविधान में छेड़छाड़ करके लोगों को आप रोज एक नए आरोप में अगर पेशते रहेंगे तो याद रख लीजिए ये लोग सत्ता को उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता की वजह से आप सीट पे बैठे हैं। आप इतने घमंड, इतने आप अपने ऐसे रूप में ना आ जाए कि ये जनता आपको मजबूरन तरीके से, जिस तरह से ट्रंप को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में उखाड़ फेंका और उन्हें आगे कोई भी इलेक्शन लड़ने की अब अनुमति नहीं दी गई है, तो उसी मद्देनजर रखते देखिए, जब बुरे दिन नहीं रहते तो अच्छे दिन भी नहीं रहेंगे। याद रख लीजिए, आपने अच्छे दिन का तो वादा किया लेकिन बुरे दिन दिए, अच्छा दिन एक नहीं दिया। हम पूरे हिंदुस्तान भारतीयों के साथ हैं, चाहे वो किसान हो, सिख समाज से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, वो हमारे अपने हैं, भारतीय हैं। हम इन भारतीयों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। आप हम पे कितनी कार्रवाई करना है लॉ के माध्यम से आप कर सकते हैं, हम उसका जवाब आपको देने बाखूबी जानते हैं।